आरएसएस हरियाणा के प्रांत संघ संचालक पवन जिंदल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए सकारात्मक पहल के साथ प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है। यह सबसे पौराणिक आयुर्वेद की पद्धति है। आयुर्वेद केवल जप, योग, उपटन लगाना मात्र नहीं है। आयुर्वेद का महत्व इससे भी ज्यादा है। संघ संचालक जिंदल सोमवार को सोनीपत में गढ़ शहजानपुर में एक आयुर्वेद औषधालय के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। आज से 5000 साल पहले से भारत में प्रचलित है। हमें यह जानना चाहिए कि इसका वास्तविक स्वरूप कैसे आकार लेने लगा। यह शब्द संस्कृत के शब्द आयुर अर्थात जीवन और वेद अर्थात ज्ञान से आया है। आयुर्वेद, यही आयुर्वेदिक चिकित्सा है जिसका कई सदियों पहले वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है। यह बात और है कि आयुर्वेद दोबारा से विकसित हुआ है और अब योग अन्य पारंपरिक प्रथाओं के साथ एकीकृत है। सर, आप यहाँ पर जो पहुँचे हैं, आपका संदेश क्या होगा इस संदर्भ में? हमारा संदेश देखिए, भारत की प्राचीन जो पद्धति थी इलाज करने की वो आयुर्वेदा थी। धीरे धीरे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, धीरे धीरे क्योंकि इस देश में अंग्रेज का राज रहा, जरा एलोपैथी का प्रभाव बढ़ता गया, उसी को प्रोत्साहन मिला। हमारे जो उस जमाने के वैद्य थे ऐसे बहुत, देखिए प्राचीन काल से देखते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ उस समय भी हनुमान जी वैद्य के द्वारा बताई गई जड़ी बूटी को लेकर आए और मूर्छित लक्ष्मण को जीवित किया। इस प्रकार की ताकत रखने वाली पद्धति हमारे समाज में से अलोप हो गई। तो उसका जब मेरे को पता चला कि यहाँ सोनीपत में एक उस प्रकार का औषधालय खुल रहा है, इसको प्रोत्साहन मिले और बिना साइड इफेक्ट के समाज में जो ऐसे अस्वस्थ बंधु हैं उनका इलाज हो सके, तो उसके लिए मेरे को भी लगा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए आया हूँ कि असली अर्थों में समाज की सच्ची सेवा ये है। धन्यवाद। राय क्षेत्र के विधायक मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने अब खंड स्तर पर आयुर्वेद की सुविधा देने के लिए, योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बधाई के पात्र हैं। पूर्व मंत्री कविता जैन कहा कि आयुर्वेद का सबसे बड़ा लाभ तो यह है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी भाई साहब, आज गढ़ शहजानपुर जो सोनीपत सेक्टर 15 के पास में है, जी, बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक जन औषधालय आज खुला है। इसका उद्घाटन अवसर पर हम आए हैं और स्वास्थ्य ठीक रहे इसकी सारी सुविधाएं इस जन औषधालय में रहेंगी। बहुत तकनीकी आधार से नए ढंग से जो थेरेपी का सिस्टम है उस प्रकार के यहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत है, स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम सब जानते हैं, आयुर्वेदा और योगा हमारे देश की प्राचीनतम संस्कृति है और जिसके माध्यम से हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो कई वर्षों तक जीवित रहते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप देख सकते हैं कि दोबारा से लोगों का रुझान आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ रहा है। और इसी सिलसिले में सोनीपत के अंदर वैसे कई हमारे इस तरह के संस्थान हैं। उसी दिशा के अंदर एक और कदम आज हमारे फाजिलपुर गांव के अंदर आप देख सकते हैं, ये औषधालय केंद्र का उद्घाटन हुआ। और मैं समझती हूँ कि चिकित्सकों के माध्यम से और यहाँ जो थेरेपी, जो चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी, यहाँ आसपास के ग्रामीणों को उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम NK सिंगल है जी। मैं आयुर्वेदा औषधालय की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी इस उद्घाटन समारोह में माननीय पवन जिंदल जी, हरियाणा के संघ प्रचारक प्लस मोहनलाल बड़ौली जी यहाँ के MLA हैं और एक्स मिनिस्टर माननीय कविता जी यहाँ पे विराजमान हैं। उनके द्वारा यहाँ का इसका उद्घाटन किया गया और आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है कि ये लोग यहाँ पे आए। सेवाएं क्या मिलेंगी यहाँ पर? यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्मा और थेरेपी का उपचार मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या है? अर्चना सिंघल जी। सिंघल जी, ये बताएं कि यहाँ पर जो हम आज खड़े हुए हैं इसके संदर्भ आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये सोचती हूँ कि आज हर जन को आयुर्वेद की बहुत जरूरत है जी। एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स हैं उससे हमारे
बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं लोगों को, और उससे समस्या का हल नहीं मिल रहा और समस्या से बढ़ रही है। आप इसको अपने ऊपर कभी प्रयोग किए हैं क्या? बिल्कुल सर, मैं बहुत टाइम से प्रयोग कर रही थी और इसीलिए इस सीजन में ये लाभ क्या हुआ मिला है। आपको? काफी सारी बीमारियों में लाभ हुआ है, जिसमें जो एलोपैथिक में लंबे टाइम तक दवाइयां खाने के बाद भी हमें हल नहीं मिलता था, जिससे छुटकारा नहीं मिलता था, उससे बहुत जल्द छुटकारा आयुर्वेद के माध्यम से मिल जाता है। सर आपका शुभ नाम क्या है? संजीव कुमार शर्मा। तो शर्मा जी, आप यहाँ पर आज एक जिम्मेदारी संभाल के बैठे हैं, इसके बारे में आप चंद शब्दों में क्या बताना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, पिनाका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो औषधालय है, जिसका कि हमने स्लोगन ही दिया है, मेरी संस्कृति मेरा अभिमान। अच्छा, हमारे भारत में शुरुआत से जब अभी तक ये वैज्ञानिक तरीके या एलोपैथिक दवाइयों का निर्माण नहीं हुआ था, तो पूरे भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा ही इलाज होता था। अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ इसलिए भी हो गया है क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों का बहुत ही साइड इफेक्ट है। रेगुलर खाने से लीवर में कमजोरी आती है और तरह तरह की इन्फेक्शन हो जाते हैं, जबकि आयुर्वेदिक दवाई बिल्कुल सेफ होती है। इस मौके पर सभी मेहमानों ने दीप प्रज्वलित किया। आयोजकों ने मेहमानों पटका पहनाया, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और प्रांत संघ संचालक पवन जिंदल से आशीर्वाद लिया। एनके सिंघल, आचार्य संजीव शर्मा, थेरेपिस्ट शिवानी, दीपक कुमार, मदन वशिष्ठ, सुमित कुमार, आशीष चौधरी, नरेंद्र चौहान, गोविंद सिंह, राजपाल सिंह, पार्थ आदि शामिल रहे।